फेसबुक पर दूसरा अकाउंट कैसे बनाएं? अगर आपके फेसबुक पर पुराना अकाउंट है और एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करूंगा कि आप अपने फेसबुक पर दो अकाउंट या दो प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। जैसे ही आप फेसबुक अकाउंट को ओपन करोगे तो यहाँ पर थ्री लाइन पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप थ्री लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे आखिर में आपने आ जाना है। जब आप सबसे आखिर में आ जाओगे तो आपने यहाँ नीचे आना है। यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर है ऐड अकाउंट। यहाँ पर ये प्लस का आइकन भी बना हुआ है, इसके साथ लिखा है ऐड अकाउंट। आपने सिंपल ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे आपका ये जो अभी अकाउंट लॉगिन है ये लॉग आउट हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। अभी जो मेरा अकाउंट लॉगिन था वो लॉग आउट हो गया। यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर है क्रिएट न्यू अकाउंट। आपने सिंपल क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ नीचे है फाइंड माय अकाउंट, इसके ऊपर है क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ नीचे का क्या मतलब है, अगर आपका पुराना कोई फेसबुक अकाउंट है आप रिकवर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ नीचे फाइंड माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर न्यू अकाउंट पर क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपने प्रोफाइल का नेम लिख लेना है। मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। नेम लिखने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पर है नेक्स्ट। आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपको याद नहीं वो आपने डालना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि आप 2010 सेलेक्ट करें और आपका अकाउंट फिर नहीं बनेगा। यहाँ पर आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है और यहाँ नीचे आपने सेट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे एक और ऑप्शन आपके सामने है नेक्स्ट का। आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ ऊपर है फीमेल, यहाँ नीचे है मेल। अगर आप फीमेल हो तो आपने ऊपर फीमेल पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ नीचे मेल पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर। अगर आप अपनी मोबाइल नंबर से अपने फेसबुक अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट से अपने फेसबुक अकाउंट को बनाना चाहते हैं, फेसबुक प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं साइन अप विथ ईमेल। यहाँ ईमेल अकाउंट से भी आप बना सकते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाना है तो आपका वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डालना है जिस मोबाइल नंबर पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो, क्योंकि यहाँ से एसएमएस जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है। आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू क्रिएशन अकाउंट। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड ऐड कर देना है। ये आपने याद रखना है कि पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, जैसा कि ये स्पेशल कैरेक्टर उनमें लाजिम होना चाहिए। यहाँ पर आप मैं डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी कैरेक्टर आपके पासवर्ड में है तो आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर है नेक्स्ट। आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे है सबसे नीचे सेव। यहाँ पर ये आपने लाजिम सेव कर देना है, क्योंकि अगर बाद में आप अपनी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल भी जाएं तो यहाँ पर जब आप सेव करोगे, जैसे मैंने अभी ये सेव किया, ये पासवर्ड सीधा जाके मेरा
क्रोम अकाउंट में सेव होगा, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। नीचे में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। क्रोम में सेव हो जाएगा। अगर बाद में आप पासवर्ड भूल भी गए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पासवर्ड क्रोम में सेव होगा। यहाँ पर जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन और यहाँ नीचे है नॉट नाउ। आपने सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करोगे तो आपने जो नंबर डाला था आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, अभी उस पर एसएमएस जाएगा। आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप पर एसएमएस आ गया। ऐड कर देने के बाद यहाँ नीचे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ऐड पिक्चर। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये स्किप करूँगा। यहाँ पर भी मैं अभी स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने बिल्कुल आसान तरीके से अपने लिए फ़ेसबुक में एक और अकाउंट बनाया है, जो कि मेरा एक पुराना अकाउंट था और ये मेरा फ़ेसबुक पर एक नया अकाउंट बन गया है। पुराना अकाउंट भी मेरा फ़ेसबुक पर है और एक ही फ़ेसबुक में मेरा मल्टीपल अकाउंट हो गया। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी बिल्कुल आसान तरीके से अपने लिए एक नया फेसबुक अकाउंट, एक नया प्रोफाइल आप बना सकते हैं। अब पुराने अकाउंट पर आपने कैसे स्विच कर देना है, यहाँ से आना है। आने के बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं 3 लाइन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर जो आपने अभी अपने फेसबुक आईडी बनाया है उसके नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्विच अकाउंट। आपने सिर्फ स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरे फेसबुक पर मल्टीपल अकाउंट है। यहाँ पर जो पुराने अकाउंट से लॉग आउट किया था उसी पर मैं क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं पुराने अकाउंट पर वापस आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।